नमस्कार दोस्तों, आपने शायद मोर को चीखते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन हैदराबाद में 400 एकड़ जंगली कटाई के समय मोर रो रहे थे, पंछी चीख रहे थे और इंसान क्या कर रहे थे? इंसान चुपचाप देख रहे थे। सैटेलाइट से तस्वीरें आई कि पेड़ों की लाशें बिछी हुई थी और सन्नाटा छा गया। क्योंकि ये कोई आम जंगल नहीं था, ये था कांचा गाचीबोवली का जंगल, हैदराबाद के यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास, जो अब सिर्फ एक मिट्टी का मैदान है। कांची गाचीबोवली का जंगल यह कोई आम जंगल नहीं था, ये था जैविक गढ़, जिसमें मोर, नेवले, भारतीय रॉक, अजगर और सैकड़ों किस्म के पंछी और जानवर रहते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बगल में स्थित इस इलाके में छात्र रोज इसकी छांव में बैठते थे। यह जंगल उनकी पढ़ाई का, उनकी सुरक्षा का और उनके पर्यावरण का एक हिस्सा था। लेकिन मार्च 2025 में रात के अंधेरे में इन पेड़ों को काट दिया गया, बड़े ही आराम से, और सरकार बड़े ही आराम से कह दी यह तो नॉन फॉरेस्ट लैंड था। और इन सब के बीच सबसे भयानक दृश्य था मोरों की चीखें, वो रो रहे थे, जिसका वीडियो छात्र ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने रिकॉर्ड किया। रात के अंधेरे में पसरी खामोशियों को मोर की चीखें तोड़ रही थी, वो रो रहे थे। इसका जवाब साफ था, सरकार ने इस जमीन को तेलंगाना राज्य को फिल्म विकास निगम को सौंपा था। फिल्म सिटी, रियल एस्टेट या मॉल, जो भी कहिए। स्टूडेंट का गुस्सा अब सड़कों पर उतर चुका था। उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया, पोस्टर लगा। इंडिया टुडे द्वारा सैटेलाइट इमेज ने सरकार को चौंका कर रख दिया, या फिर बोलूं तो उनके पर्दाफाश कर दिया, उनके सारे झूठों को। 2023 और 25 की इमेज में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे घने जंगल धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, कैसे हरियाली की जगह भूरे धब्बे छा गए हैं और कैसे एक जैविक दुनिया अब बंजर जमीन बन गई। सरकार बार बार एक ही चीज कह रही है कि यहाँ कोई जंगल नहीं था, कोई वन नहीं था, लेकिन सैटेलाइट इमेज और फॉरेस्ट सर्वे इंडिया की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि यहाँ पे जंगल था। चलो फिर भी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जंगल नहीं था, फिर मोर, नेवले, अजगर कहां से आए? अगर ये नॉन फॉरेस्ट लैंड था तो पर्यावरणीय मंजूरी क्यों नहीं मिली? अब ये सिर्फ पेड़ों की लड़ाई नहीं है, ये उन सब सरकारों के खिलाफ है जो अपने फायदे के लिए पेड़ों को, पर्यावरण को नष्ट कर देती है। मैं यहाँ तेलंगाना सरकार, कांग्रेस सरकार के लीडर राहुल गांधी से सीधे तौर पे बोलना चाहूंगा कि आप बहुत बीजेपी को बोलते रहते हैं कि ये है वो है, लेकिन आप खुद पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप क्यों चुप है? अभी आउटलुक बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके में जंगल की कटाई के बाद तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा, क्षेत्र में गर्मी की संभावना और जानलेवा हो जाएगी, सूखे की संभावना और तेजी से बढ़ेगी, और सबसे जरूरी बात, यहाँ का बायोडायवर्सिटी सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। कांचा गाचीबोवली में पाए जाने वाले इंडिया रॉक पैंथर और अनेक चिड़ियों की प्रजाति अब विस्थापित हो चुकी है, शहरों में, इंसानों के घरों में, या फिर मर जाएगी। जब देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेता है, जब सोशल मीडिया पर पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब में क्या आता है? हम इको पार्क बनाएंगे। ये क्या लॉजिक है भाई? पहले पेड़ को काटो, उसके बाद इको पार्क बनाओ। अगर आपको सच में विकास करना था तो आप पहले से खाली जगह फिल्म सिटी का उपयोग क्यों नहीं किया? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA कहाँ है? क्या ये लोग रियलिस्टिक प्रोजेक्ट की आड़ में मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ सरकार कहती है हरियाली बचाओ, दूसरी तरफ बिना किसी की इजाजत के हजारों पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देती है। ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये सरेआम धोखा है आम जनता के खिलाफ। कांचा गाचीबोवली के जंगल में जो हुआ वो सिर्फ पेड़ों की हत्या नहीं है, वो कानून की संवेदना है और जीवन के खिलाफ अपराध है। जब ये विवाद लोगों के सामने आया तब सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए कहा ये तो फॉरेस्ट लैंड थी ही नहीं, लेकिन फिर चौंकाने वाली बात सामने आई। तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद कहा कि इस जमीन के पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं थी। मतलब साफ है ना इन्वायरमेंट क्लियरेंस, पर्यावरण मंजूरी, ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मंजूरी। प्राइनल की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने दावा किया कि जब पेड़ों की
कटाई हो रही थी रात को, तब उन्होंने वीडियो बनाया। उस वीडियो में सामने आया कि मोरों और अन्य पक्षियों चीख रही थी पूरे रात भर। ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है, ये एक पर्यावरणीय संकेत है कि उस क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ थी, वन्य जीव मौजूद थे। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ऐसे किसी क्षेत्र में जहां मोर जैसे संरक्षित जीव रहते हैं, वहां बिना अनुमति के कोई भी पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती। लेकिन हुआ क्या, ना ही पर्यावरणीय सर्वे हुआ, ना ही वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की रिपोर्ट जारी हुई। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के एक सदस्य ने कहा कि इस कटाई के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। मतलब सरकार ने पर्यावरण विभाग को ही धोखा दिया, बल्कि अपने ही स्टेट के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को भी धोखा दिया। उन्होंने कहा अगर इसमें मोर और अन्य संरक्षित जीव थे तो इसे बिना किसी अनुमति के नहीं हटाना चाहिए था। और ये कोई अकेले की बात नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की क्लियरेंस के लिए कई स्तरों की अनुमति आवश्यक है। फिर भी सैकड़ों पेड़ जिनमें कई दशकों पुराने वृक्ष थे उन्हें भी काट दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करने लगे, स्कूल में प्रोटेस्ट करने लगे, तब पुलिस की धमकियों और पुलिस की सर्वेलेंस का सामना भी करना पड़ा उन्हें। यही नहीं, कैंपस में कैमरे लगाकर उन्हें ट्रैक करने की भी कोशिश की। पोस्टर उनके फाड़ दिए गए और कहा गया कि सरकार के खिलाफ ज्यादा मत बोलो, वरना क्या ये लोकतंत्र है? जब एक स्कूल के बच्चे पर्यावरण को बचाने के लिए एक साथ जुट होकर खड़े होते हैं और उन्हें पुलिस के द्वारा चुप कराने की कोशिश होती है, क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा? क्या इस पूरे मामले में किसी को सजा मिलेगी? क्या आने वाले समय भी ऐसे जंगले काटे जाएंगे? अब फैसला हमें करना है, आवाज उठानी है या फिर अगले जंगल के मरने का वेट करना है? ये सब आप पे डिपेंड करता है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।